हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे और ठीक से होंगे। खुश रहें और अपने बच्चों को पढ़ाते रहें और उनकी तरबियत करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर आप बच्चे की तरबियत के हवाले से परेशान हैं या आपका बच्चा नहीं पढ़ता, तवज्जो नहीं देता, ज़िद्दी है या टीचर के पास जाने की ज़िद करता है, तो आप अपने बच्चों को खुद भी पढ़ा सकते हैं। जी, ये वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि आप माएँ अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकें, क्योंकि आप उसकी तरबियत भी करेंगी। सीखने के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो में आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी बाकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारा इरादा है कि पीटीबी का सिलेबस 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाए तरबियत के साथ, क्योंकि बच्चे की तरबियत के साल पहले से लेकर 14 साल जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। चलें जी, तो अभी हम पढ़ते हैं मैथ ग्रेड 1 मैथ की हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 13, कंसेप्ट ऑफ 10। इससे पहले हमने 9 तक काउंटिंग पढ़ी है। 9 तक हम काउंटिंग को क्लियर करते हुए आए हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ 10, मतलब 10 का क्या मतलब होता है या 10 कैसे बनता है। हमने बच्चे को बड़ा डिटेल से और आराम से ये बताना और समझाना है। जैसे आई हैव 9 कैंडीज़, हमारे पास 9 कैंडीज़ हैं, टॉफ़ियाँ हैं। व्हेन आई ऐड 1, जब हम उसमें एक और डालेंगे 1 मोर कैंडी टू 9 कैंडीज़, 9 कैंडीज़ में हम एक और डालेंगे तो आई हैव 10 कैंडीज़, तो हमारे पास 10 कैंडीज़ बन जाएंगी। अब आपने 9 तक तो बच्चे को कंसेप्ट दे दिया, अब आप उसको 10 भी बता रहे हैं। आप बच्चे को यहाँ से पढ़ाएं, इसके साथ आप बच्चे को प्रैक्टिकल करके कोई पेंसिल ले लें, कोई रबड़ ले लें या कोई और छोटे से दाने ले लें, कुछ भी ले लें और बच्चे को काउंट करके आप उस पर बताएं बेटा कि ये 9 है तो इसमें हम 1 और डालेंगे तो ये क्या बन जाएंगी 10। जैसे अब हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है 9 कैंडीज़, 9 टॉफ़ियाँ। अब है 1 कैंडी, ये एक इसमें 1 कैंडी अलहदा से उन्होंने रखी हुई है। अब ये इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे तो देखते हैं कितनी बन जाती हैं। ये उन्होंने कैंडी यहाँ पे शामिल कर दी है, नीचे यहाँ पे उन्होंने इसको ऐड कर दिया है, डाल दिया है, तो ये क्या बन गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, ये बन गई हैं 10 कैंडीज़, 10 टॉफ़ियाँ। 10 को कुछ इस तरह से लिखते हैं, आप 1 डालते हैं, 1 और 0। हमने पहले पढ़ा था 0 का मतलब नथिंग, कुछ नहीं। लेकिन अब हम 0 से जब 0 को, अब आप ये देखें 0 को जब हम यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो इसकी वैल्यू कोई नहीं होती, कुछ नहीं, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। लेकिन जब हम इसी 0 को लेफ़्ट साइड से उठाकर राइट साइड पर रखते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब बनता है। वो जल के हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू बनती है। अब हम देख लेते हैं 10 इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। इससे पहले हमने 1 डिजिट नंबर पढ़े हैं, ठीक है। 1 डिजिट नंबर मतलब जिनमें एक वर्ड था, 2 नहीं थे। अब हम देखते हैं, जैसे ये देखें हमने पढ़े थे 1 2 3, ये एक वर्ड है, 2 नहीं है। अब 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है, 1 भी है और इसमें ये 0 भी है। इसको क्या कहते हैं 1 और ये है 0, ये क्या है 2 डिजिट नंबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्राई योरसेल्फ। ट्राई योरसेल्फ का मतलब होता है कि बच्चे को खुद करने दें, बच्चे को खुद से इसको पढ़ने दें। आपने बच्चे की इसमें भी हेल्प करनी है ताकि बच्चे को सहूलत रहे और बच्चा खुशी से पढ़े। विच नंबर कम्स आफ्टर 9, अब आपने बच्चे से पूछना है बेटा 9 के बाद क्या आता है। उसको नहीं समझ आ रही, आप उसको ये दोबारा से पढ़ाएं या उसके पास कोई एक चीज़ का इजाफा करें 9 देकर, उसमें एक और इजाफा करें तो उसको बताएं कि अब कितना बन गया, तो वो बता सकता है। विच नंबर कम्स बिफोर 10, अब बता रहे हैं, पूछ रहे हैं वो आपसे कि 10 से पहले कौन सा नंबर आता है। विच कौन सा नंबर कम्स बिफोर होता है पहले। हम बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो 10 से पहले क्या आता है 9। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं जी, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज है 14। नेक्स्ट पेज पर है प्लेस वैल्यू टेंस एंड वंस। हम आपको वो बताएंगे कि टेंस और वंस की प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस का मतलब होता है जगह, वैल्यू मतलब उसकी जगह बदलने से, उसकी कौन सी जगह उसको रखने से उसकी वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी अहमियत में क्या फ़र्क पड़ता है।
आई हैव 9 पेंसिल्स, हमारे पास 9 पेंसिलें हैं। इफ़ आई ऐड 1, अगर हम उसमें एक और इजाफा करेंगे, ऐड का मतलब होता है डालना, इजाफा करना, मोर ज़्यादा, 1 मोर पेंसिल का, एक और पेंसिल का, आई विल हैव 10 पेंसिल्स, तो हमारे पास 10 पेंसिल्स बन जाएंगी। ये वो कैंडीज़ वाली ही एग्जाम्पल है, आप इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पेंसिल्स हैं, ये 9 कलर पेंसिल्स हैं। आप ये बच्चों को ज़रूर लेकर दें ताकि बच्चे कलर करें। आगे है 1 पेंसिल, ये है 1 पेंसिल। अब आपको इसको इसमें डालना है, जैसे हमने कैंडीज़ में ऐड की थी एक मोर कैंडी, इसी तरह हमने इसको इसमें ऐड किया, तो ये क्या बन गई 10 पेंसिल्स। नो आई हैव 1 बंडल ऑफ 10 पेंसिल्स, वो कहते हैं कि हमारे पास एक 10 पेंसिल्स का एक बंडल है। बंडल होता है किसी भी चीज़ का मजमुआ, या पेंसिल्स को उन्होंने इकट्ठा करके एक रबड़ बैंड से बांध दिया है, या किसी भी चीज़ से उन्होंने उसको टाई कर दिया है, बांध दिया है। इट मीन्स देयर इज़ 1 10 एंड 0 1s, मतलब यहाँ पर 1 10 पेंसिलें हैं और 0 1s हैं। अब मैं आपको 1s और 10 का कंसेप्ट बताती हूँ ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। 1 10 का मतलब होता है, पहले हमने 1 2 3 पढ़ी थी, वो 1 वर्ड होता था, उसको हम कहते हैं वंस। क्या कहते हैं? वंस। फिर हमने पढ़ा 1 लगाकर 0 लगाएं तो इसको कहेंगे टेंस, मतलब ये 2 डिजिट जो वर्ड होता है उसको हमेशा हम टेंस काउंट करते हैं। 2 डिजिट मतलब 1 और 2, ये 2 डिजिट हो गई, ये 1 डिजिट है और ये 1, ये 0 दूसरा डिजिट है। इन दोनों को आपस में मिलाएं तो ये क्या बनते हैं? 2 डिजिट। इनको हम टेंस पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 10 1s मेक 1 10। क्या वो बोल रहे हैं कि 1 और 0 अगर हम इकट्ठा करें तो ये एक 10 बनता है। 10 1s मतलब 1 10, ये एक 10 हैं। 2 डिजिट नंबर कंसिस्ट ऑफ 1s एंड 10s। ये जो भी हम बात कर रहे थे, जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो उसमें एक 1s होता है और एक 10s होता है। 10s इस साइड, राइट साइड वाले को हम हमेशा 1s बोलेंगे और लेफ्ट साइड वाले को हम 10 बोलेंगे। 1 10 एंड 0 1s इक्वल टू 10। इक्वल टू कौन होता है? बराबर। 1 और 0 को हम मिलाएं तो वो क्या बनते हैं? 10। उम्मीद करते हैं कि आज का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से 10 का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले हम एक दफ़ा इसको आप रिवाइज़ कर लें और नेक्स्ट पेज हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।